A very warm welcome to all to my channel. So let's get started. हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम टू हैशटैग अचीवर। मैं हूं अर्चना सौरभ और आज मैं लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए लेके आई हूं हाइपोथेसिस टेस्ट, जिसके अंदर हम पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसे हम शॉर्टकट्स में लेके चलेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, जो एग्जाम्स में आने वाले हों कि कब पैरामीट्रिक टेस्ट होंगे, कब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होंगे और उसमें क्या ध्यान देने लायक बात हमारे लिए होंगी। पर अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हैशटैग अचीवर पर जाएं और लाल बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम ये देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसे एक टेबल के फॉर्म में किया है। आप भी इसे टेबल के फॉर्म में लिख लोगे तो आपके लिए बहुत सहूलियत होगी याद करने में। वैसे हम इसे देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इन दोनों के लिए सबसे पहले डाटा किस तरह की होनी चाहिए। हमारी जो डाटा होगी, अगर कंटिन्यूस डाटा है तब पैरामेट्रिक टेस्ट हम लगाते हैं, और अगर हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होगा तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम लगाएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कंटिन्यूस डाटा होगी तो कौन सा टेस्ट लगेगा, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, तो कोई और ऑप्शन दे सकते हैं, बोथ, नन, कुछ भी दे सकते हैं। वैसे ही डिस्क्रीट के लिए भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, स्केल का हमने पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें हमने ध्यान दिया था कि 4 तरह के स्केल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो जो लास्ट के 2 होते हैं, इंटरवल और रेशियो, जो थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं, वो पैरामेट्रिक में आते हैं, और जो शुरू के स्टार्टिंग के 2 होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये दोनों स्केल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात। सेंट्रल टेंडेंसी बहुत शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन, मोड, इसमें अगर पैरामेट्रिक टेस्ट होता है तो हम सिर्फ मीन यूज़ करते हैं। मीन ध्यान रखेंगे, उसमें हम मीन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर नॉन पैरामेट्रिक होती है तो हम उसमें या तो मीडियन यूज़ करते हैं या फिर मोड निकालते हैं। तो मीडियन और मोड के लिए नॉन पैरामेट्रिक और मीन के लिए पैरामेट्रिक, ये ध्यान देना है। अब आते हैं कोरिलेशन की तरफ। कोरिलेशन में स्टैटिक्स में आपने पढ़ा है पियर्सन कोरिलेशन, स्पियर्समैन कोरिलेशन। जब पैरामेट्रिक टेस्ट होगा तब हम पियर्सन यूज़ करते हैं। पियर्सन, देखिए, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पियर्सन हमारा होगा पैरामेट्रिक में। और क्यों होगा? क्योंकि इसमें हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस डाटा, और इंटरवल और रेशियो में आता है। तो पियर्सन इंटरवल और रेशियो के लिए होगा, जबकि स्पीयरमैन जो होते हैं इसमें ये ऑर्डिनल के लिए माने जाते हैं। तो इसलिए स्पीयरमैन को आप स्पीयर से आप याद रखिएगा ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल हमारा आता है नॉन पैरामेट्रिक में। तो जब भी नॉन पैरामेट्रिक होगा तो स्पीयरमैन, और पैरामेट्रिक होगा तो हमारे पास पियर्सन आएंगे। कल हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट सैंपल अगर 2 ग्रुप की होगी तो हम क्या लगाएंगे। तो अगर पैरामेट्रिक टेस्ट है तो उसमें हम इंडिपेंडेंट सैंपल 2 ग्रुप के लिए टी टेस्ट लगाएंगे, लेकिन वो सैंपल दोनों टी टेस्ट कैसा होगा, इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए टी टेस्ट होगा। वहीं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए हम, बहुत सारे नाम थे उसमें लेकिन सबसे प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मैन विटनी टेस्ट को। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए 4 नाम दिए हुए थे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, मैन विटनी एंड क्रुस्कल वैली और समथिंग एल्स ऐसे दिया हुआ था। तो आपको आइडेंटिफाई करना था मैन विटनी टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक के लिए कब, इंडिपेंडेंट 2 ग्रुप सैंपल अगर होगा तब।
वैसे ही इंडिपेंडेंट सैंपल हो लेकिन मोर देन 2 ग्रुप्स हो, 2 से अधिक हो, तब पैरामेट्रिक में एनोवा लगाते हैं। कैसा? वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि एनोवा। वही नॉन पैरामेट्रिक में बहुत सारे नाम कल हमने देखे थे, लेकिन उसमें प्रायोरिटी किसको दी जाती है? क्रुस्कल वैलीज टेस्ट को। इसमें हमने 2 नाम देखे थे, क्रुस्कल वैलीज और फ्राइडमैन। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट सैंपल होगा तब हम क्रुस्कल वैली लगाएंगे। इसको ध्यान रखना है कि मोर देन 2 ग्रुप रहे और इंडिपेंडेंट रहे, तब नॉन पैरामेट्रिक में हम क्रुस्कल वैली टेस्ट लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल हो, किसका? 2 ग्रुप का डिपेंडेंट सैंपल हो, तब हम क्या लगाते हैं? इंडिपेंडेंट होता था तब हम टी टेस्ट लगाते थे, लेकिन इंडिपेंडेंट सैंपल लगाते थे। जब डिपेंडेंट सैंपल होगा तब हम पेयर्ड सैंपल लगाएंगे। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का हम यूज करते हैं, किसमें? पैरामेट्रिक में। वहीं नॉन पैरामेट्रिक में विल्कॉक्सन यूज करते हैं। हमने कल बहुत सारे नाम देखे थे, 4-5 नाम देखे थे। उसमें किसको प्रायोरिटी दी जाती है? इसमें जब डिपेंडेंट सैंपल हो और 2 ग्रुप हो तब हम कौन सा लगाते हैं? विल्कॉक्सन। वहीं इंडिपेंडेंट हो और 2 ग्रुप हो तब हम लगाते थे मैन विटनी, लेकिन डिपेंडेंट हो और 2 ग्रुप हो तो हम लगाते हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। इसका नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। वहीं डिपेंडेंट सैंपल हो और कैसा हो? मोर देन 2 ग्रुप्स हो, 2 से अधिक ग्रुप हो और वो ग्रुप जितने भी होंगे एक दूसरे से डिपेंडेंट होंगे, तब वैसे कंडीशन में पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए वन वे रिपीटेड मेजर्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी एनोवा लगाया जाता है। वहीं इसके लिए नॉन पैरामेट्रिक के लिए जब लगाया जाता था, नॉन पैरामेट्रिक में अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप होता था तब लगाते थे हम क्रुस्कल वैली, लेकिन डिपेंडेंट होगा तो फ्राइडमैन। देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट 2 तरह के होंगे नॉन पैरामेट्रिक में भी। मोर देन 2 ग्रुप के लिए 2 टेस्ट ही इसमें आते हैं, एक हमारा क्रुस्कल वैली और दूसरा फ्राइडमैन। क्रुस्कल वैली होगा जब 2 से अधिक सैंपल होंगे और इंडिपेंडेंट सैंपल होंगे नॉन पैरामेट्रिक में, तब होगा क्रुस्कल वैली। 2 से अधिक सैंपल होंगे लेकिन डिपेंडेंट होंगे तो नॉन पैरामेट्रिक में लगेगा फ्राइडमैन। ओके, ये थे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक के कुछ एग्जाम्पल्स कि कब हम किस में लगाते हैं। बहुत शॉर्ट रिविजन्स थी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड to my channel for more informative and educational videos. Till then, keep watching and keep practicing. Thank you.